आत्मवंदन सभी को। तो आज की रीडिंग है कि आपके चुने हुए रास्तों पर लोग विश्वास क्यों नहीं कर पाते। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी ऊर्जा जो है, आपकी जो बाहरी चमक है, आकर्षण है या सॉफ्ट नेचर है, उसे लोग जज करते हैं। उन्हें लगता है कि आप ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो या सिर्फ फीलिंग से चलने वाले हो। तो उन्हें आपकी डेप्थ नहीं दिखाई देती। उन्हें लगता है कि आप बस दिखावा करते हो कि आप ये कर लोगे या वो पालोगे। भले ही आप बोलते नहीं हो, पर उन्हें यह ऐसा लगता है कि आपके अंदर यही चीज़ है कि आप ऐसा सोचते हो, पर क्या आप सच में कर पाओगे? कि बड़ी-बड़ी चीज़ें आप सोचते हो कि मुझे ये करना है, पर क्या ये चीज़ प्रैक्टिकल है? तो इसलिए जो है लोग आप पर भरोसा नहीं करते, आपकी कोई भी चीज़ पर भरोसा नहीं करते। मैं देख पा रही हूँ कि आप इंट्यूशन से चलते हो, ठीक है? आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, मेडिटेशन करते हो। कुछ लोगों के लिए है कि मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर पर भरोसा करते हैं और इसलिए वो अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं और वो लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करते। अगर किसी का प्रश्न है कि ऐसा क्यों, या उन्हें एविडेंस चाहिए या प्रूफ चाहिए या स्टेप बाय स्टेप जस्टिफिकेशन चाहिए, तो आप नहीं बताते हो। आप जो है इनर नोइंग पर चलते हो। आपको लगता है कि ईश्वर ही आपको जो है रास्ता दिखा रहे हैं। तो यही एक गैप बनता है। ठीक है? तो आप इंट्यूशन से चलते हो। उन्हें कोई लॉजिक नहीं दिखाई देता है, इसलिए वो आप पर भरोसा नहीं कर पाते। और उन्हें लगता है कि ये सब करके होगा भी क्या? क्या ये सत्य के मार्ग पे चल रहा है? क्या ये सच में ऐसी चीज़ें होती हैं? या अगर करियर से रिलेटेड है तो उन्हें आपके जो प्लान्स हैं वो बहुत ही बड़े दिखते हैं, बहुत ही अलग दिखते हैं, जो उन पे वो भरोसा नहीं कर पाते। तो इसलिए आपकी जो सोच है, उन्हें वो समझ में भी नहीं आती है और इसलिए भी वो आप पर भरोसा नहीं कर पाते। मैं देख पा रही हूँ कि उन्हें जो है आपका रास्ता अनकन्वेंशनल लगता है, जैसे कि आप स्पिरिचुअली कोई काम करते हो, है ना? कोई एनर्जी बेस्ड या हीलिंग का काम करते हो, या कोई क्रिएटिविटी है और आप ज़्यादातर सोल अलाइन्ड चॉइसेस लेते हो, है ना? तो जो सोसाइटी के नॉर्मल टेम्पलेट में नहीं फिट होता। आपका रास्ता अलग है, मतलब वो इन चीज़ों पर भरोसा नहीं कर पाते। लोग वही मानते हैं जो उन्होंने जिया हो, और आपका जो रास्ता है उन्होंने कभी जिया ही नहीं, इसलिए भी वो भरोसा नहीं कर पाते। अगर कहा जाए तो आपका जो भी फैसला होता है या आपने जो भी रास्ता चुना है, वो लोगों से अलग है। आप जो चीज़ें मानते हो वो मान नहीं पाते। इतना विश्वास है आपका उन चीज़ों पर। और मतलब आपकी बातें उन्हें बेतुकी लगती है, वो नहीं मान पाते।
किसी भी चीज़ को लेकर हो। तो इसलिए वो भरोसा नहीं कर पाते। और मैं देख पा रही हूँ कि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है जो फ्यूचर को बता रहा है आपके, कि आप फ्यूचर ओरिएंटेड सोल हो, है ना? आप क्या करते हो कि उस दिशा में चल रहे हैं जो जो लोग अभी तक पहुँच ही नहीं पाए। लोगों को ना डर भी लगता है, आपने जो रास्ता चुना है, इसलिए भी वो समझने की भी कोशिश नहीं करते कुछ लोग, और इसलिए भरोसा भी नहीं करते हैं। कहीं न कहीं वो डरते हैं आपके चुने हुए रास्तों पे चलना। उन्हें कन्फ्यूजन होता है, और वो ये भी समझते हैं कि आप रिस्क टेकिंग पर्सन हो। सच तो ये है कि आप जो है अपनी डेस्टिनी लाइन पर हो। आप जानते हो कि आपको आपकी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। आप में कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, आप में कोई डर है ही नहीं। तो ये रीडिंग मेनली उन लोगों के लिए जो ईश्वर का पाथ चुनते हैं। क्योंकि ईश्वर का पाथ जो पथ है वो चुनना बहुत मुश्किल होता है। उसमें बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। तो आप जानते हो इस चीज़ को, और आप जानते हो कि एक ना एक दिन तो मैं ज़रूर ही इस पथ पर चलूँगा, और जो भी चीज़ें उन सब चीज़ों से निकलूँगा या निकलूँगी। इसके लिए आप रिस्क टेकिंग पर्सन माने भी जाते हो और करते भी वैसे ही हो। तो वो जो लोग होते हैं ना, वो आपको ऐसी आँखों से देखते हैं जैसे कि मतलब ये ज़िंदगी में अपने कर क्या रहा है या कर क्या रही है? इससे हम कितना भी समझाएँ, समझेगी नहीं। इसने जो सोच लिया, अपनी जो अ, पथ चुन लिया है ना, वो भटकती भी नहीं है, और कितना भी बोलो तो नहीं समझती, क्योंकि उन्हें नहीं आता समझ में ना कि आपने क्या चुना है। आपने ईश्वर को चुना है, आपने खुद को चुना है। तो इसलिए वो भरोसा नहीं कर पाते। और मैं देख पा रही हूँ कि लोग आपको देखकर सोचते हैं कि ये तो आराम में है, मस्ती में है, फ्लो में है। इतनी सीरियसनेस तो दिखती ही नहीं। उन्हें आपकी इनर डिसिप्लिन और प्रिपरेशन दिखाई नहीं देती एक्चुअली। उन्हें ये भी समझ में नहीं आता कि एक समय आप ध्यान करते हो, ईश्वर का इतना ध्यान करते हो, और एक तरफ आपकी दुनिया ही दूसरी है, दूसरी दुनिया में जी रहे हो, तो मतलब तालमेल ही नहीं उन्हें लगता। तो उन्हें लगता है कि क्या कर रही है अपनी ज़िंदगी में, है ना? तो उन्हें विश्वास नहीं होता इसलिए। तो लोग आपके रास्ते पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आपका रास्ता भीड़ का नहीं है। आप जो है इंट्यूशन, सोल अलाइनमेंट से चलते हो, और आप अपने फ्यूचर की एनर्जी में जी रहे हो, है ना? और लोग हमेशा पास्ट एक्सपीरियंस में जीते हैं, वैसे ही जज करते हैं। तो आप बहुत ही एक पावरफुल पर्सन दिख रहे हो, आत्मविश्वास के साथ बढ़ के, जिसमें अब डर नहीं है। कुछ लोगों में अगर थोड़ा भी डर होगा, फिर भी वो जानते हैं कि नहीं, यही सही रास्ता है, जो ईश्वर का पथ है। और विश्वास का ना होना गलत रास्ता नहीं है।
विश्वास का ना होना आप ट्रायल प्रेशर है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग है, आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई आप पर विश्वास ना करे, पर आप खुद पर विश्वास करते हो, आप ईश्वर पर विश्वास करते हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो कोई भरोसा करे ना करे, फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुद पर भरोसा करते हो, आप ईश्वर पर भरोसा करते हो। तो यही है रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग है, आपकी ऊर्जा भी बहुत अच्छी है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपको कोई एनर्जी हीलिंग की ज़रूरत है, किसी इश्यू से आप जूझ रहे हो, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर टैरो रीडिंग की ज़रूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑलवेज ब्लेसिंग्स, ईश्वर की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।